मातरम वंदे हिंद मातरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। आइए आज सुनते हैं मध्यकालीन भारत का दिव्य इतिहास। महारानी दुर्गावती का जन्म मध्य भारत के इतिहास में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। 5 अक्टूबर 1524 का इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर के किले में। इनके पिता चंदेल वंशी कीरत सिंह जी महान पराक्रमी वीर थे, विद्वान थे। बचपन से ही रानी दुर्गावती ने तीर चलाना, बंदूक चलाना सीख लिया था। महारानी दुर्गावती का जन्म चूंकि दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम रानी दुर्गावती रखा। इनका पराक्रम दूर दूर तक फैल गया। 18 वर्ष की उम्र में राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ। पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ, किंतु पुत्र के 5 वर्ष में पहुंचते ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई। अर्थात 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। पुत्र को गद्दी पर बैठाकर रानी स्वयं शासक बनी। 23,000 गांवों में से 12,000 गांव इनके अधीन थे। शेष 11,000 गांवों पर इनके जागीरदारों का शासन था। इनके समृद्ध सुखी संपन्न राज्य को देख करके मालवा के शासक बहादुरों ने कई बार हमला किया, जो बाज बहादुर नाम से विख्यात था। 51 में 51 सभी युद्ध रानी ने जीते। बाज बहादुर कभी रानी को जीत नहीं पाया। इनकी सौंदर्य पराक्रम की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई। अकबर के कानों में जब गई ये आवाज, तो रानी दुर्गावती को पाने की उत्सुकता जाग उठी। भारत में जिनका दिव्य सम्मान था रानी दुर्गावती का, उसको पाने की उत्सुकता जागी अकबर में। भारत में इसे लोग महान कहते हैं कुछ लोग, लेकिन विचार करने की बात है, क्या महान व्यक्ति की यही महानता होती है किसी विधवा पर गिद्ध दृष्टि जमा ले तथा उसको पाने के लिए उस पर आक्रमण करे? किसी महान व्यक्ति की क्या यही महानता है? विचार करने की आवश्यकता है भारत को। इस अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खां को 1562 में रानी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ये कोई साधारण नारी नहीं थी, दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती ने 3000 सैनिकों को काट डाला। ऐसी मारकाट मचाई, आसफ खां भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ और अकबर को अपने हार के विषय बताता। अकबर बहुत ही शर्मिंदा हुआ, एक रानी से मैं हार गया। दोबारा इसने प्लान बनाया, बहुत बड़ी सेना भेज करके चलो जाओ और समस्त क्षेत्रों को जीतते हुए, मालवा को भी जीतते हुए रानी पर आक्रमण करो जाकर के। दोबारा मालवा को जीतता हुआ रानी पर 24 जून 1564 को आक्रमण किया गया। इनके साथ इनका बेटा भी युद्ध में था, लेकिन युद्ध बड़ा भयानक हो रहा था। रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा वीर नारायण जाओ और महल के अंदर समस्त नगरवासी नारियों की रक्षा करो जाकर के। किसी प्रकार का तुम्हें अगर संकेत मिलता है हारने का, तो सभी नारियों से कह देना जौहर व्रत कर लें, इन नर पिशाच राक्षसों के चंगुल में न फंसे। बेटा वीर नारायण अपनी माँ को देखता हुआ महल में जाता है। इधर भयंकर संग्राम चल रहा था। रानी बड़े वीरता से इन मुगलों को, दुष्टों को धूल चटा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से एक तीर रानी के हाथ में लगता है, दूसरा नेत्र में लग गया। उस तीर को निकाला, लेकिन उसकी नोक नेत्र में रह गई।
रानी घायल हो गई थी और समझ गई अब मैं आगे युद्ध में शायद नहीं बढ़ पाऊंगी। तब तक तीसरा बाण भी लग जाता है। रानी ने तुरंत कटार निकाली और अपने हाथ से ही मृत्यु का वर्ण कर लिया। महारानी वीरगति को प्राप्त हुई। इधर महल पर जब आक्रमण होता है, वीर नारायण बेटा भी बहादुरी से लड़ा, बहुत से मुगलों को मौत के घाट उतारता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन चूंकि इसकी सेना कम थी इसलिए वीर नारायण जी भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। महल में 7000 रानियों ने जौहर किया। ये थे नारी के शत्रु जो नारियों से उनके जीने का अधिकार छीन लेते हैं, उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, या तो उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ये भारत माँ इस हैवानियत को, इस क्रूरता को बर्दाश्त कभी नहीं करती। भारत माँ कभी ऐसे लोगों को महान नहीं मानती। महान थी रानी दुर्गावती जो भारत माँ की बेटी थी। इसलिए है भारतवासियों, ऐसे नर पिशाचों से सावधान, ऐसे लोगों को जो महान लोग कहते हैं ऐसे लोगों से भी सावधान हो जाओ। जय महारानी दुर्गावती, जय माँ भारती, वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।